हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो यहाँ पे हम एक लाइटर की मदद से डोरमेट को बनाएंगे। यहाँ पे आप लाइटर या किसी भी छड़ी की मदद से इसको बना सकते हैं। तो यहाँ पे छड़ी नहीं है तो हम यहाँ पे लाइटर से ही इसका डोरमेट को बनाएंगे। तो इस डोरमेट को बनाने के लिए हमने साड़ी की पट्टियों को लिया है। तो यहाँ पे मैंने तीन कलर की पट्टियों को लिया है। तो सबसे पहले हम एक नोट लगा देंगे। आप चाहें तो इसे टेप की मदद से भी जॉइंट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम टाइट सी नोट लगा लेंगे और इसको हम ऐसे ही छोड़ देंगे क्योंकि हमें इस पट्टी पर फंदे लगाने हैं। तो इस पट्टी का हमें यूज नहीं है और दूसरी पट्टी इस तरीके से हम लगाएंगे और इसको सुई धागे की मदद से अटैच कर लेंगे। आप अगर यहाँ पे नोट लगाएंगे तो नोट हमारी थोड़ा खिसकाने में दिक्कत रहेगी, तो इसलिए यहाँ पे हम सिलाई लगा लेंगे दोनों पट्टियों में। इस तरीके से हमने मशीन से सिलाई लगा ली है। आप चाहें तो यहाँ पे सुई धागे की मदद से भी सिलाई को लगा सकते हैं। और इन दोनों फंदों को मैंने लाइटर में लगा लिया है और लगाने के बाद इस तरीके से हम फंदे बनाएंगे और इसी लाइटर पर हम लगाते जाएंगे, खींचते जाएंगे और दूसरा कलर यूज़ करेंगे। दूसरे कलर से भी हम इसी तरीके से फंदे को बनाएंगे और फिर से हम फंदे को खींचेंगे। सेम हमें पोजीशन यही रखनी है, कंडीशन। यहाँ पे एक एक फंदे को हम इस तरीके से लगाते जाएंगे और हर एक फंदे को हम नीचे की तरफ खिसकाते जाएंगे। जो पट्टी मैंने नोट लगाकर बांधी हुई थी लाइटर पर, उसी पर हमें इसको खिसकाते जाना है। जितनी लंबी आप बनाना चाह रहे हैं उसी हिसाब से पट्टी को रख सकते हैं। इस तरीके से हम आराम से इसको खिसकाएंगे एक एक फंदे को, क्योंकि जब हम फंदे लगाते हैं तो हमारे एक फंदा दूसरे फंदे के नीचे ढक जाता है। तो यहाँ पे हमें थोड़ा सा निकालना पड़ता है इसको, और निकालने के बाद नीचे की तरफ हम इसको खिसकाते जाएंगे। इस तरीके से बहुत ही आसान तरीके से ये फंदे हमारे यहाँ पे निकल आते हैं। थोड़ा टाइम लगता है। एक एक करके हम इन फंदों को निकालते जाएंगे यहाँ पे, और पूरा इसी तरीके से हम पट्टी को कवर कर लेंगे इन्हीं फंदों की मदद से। ऐसे ही हम फंदे लगाते जाएंगे। यहाँ पे ना तो हमें सिलाई मशीन की ज़रूरत है, ना ही किसी सिलाइयों की ज़रूरत है। यहाँ पे सिर्फ हम अपने हाथों से इसको बना सकते हैं डोरमेट को, और बहुत ही सॉफ्ट सा पायदान हमारा बनकर तैयार हो जाता है। और पूरा हमने इस तरीके से इसको भर लिया है। रॉ को भरने के बाद यहाँ पे जो नोट हमने लगाई थी लाइटर में, उसको भी हम निकाल लेंगे। इस तरीके से हम नोट को निकालने के बाद यहाँ पे हमारी तीनों पट्टियों को हम ज्वाइन कर लेंगे। या तो मशीन की मदद से कर सकते हैं या फिर सुई धागे से इसको। और अब हम अपने फंदों को अच्छे से फैलाएंगे। एक एक करके हम सभी फंदों को फैलाते जाएंगे, जैसे कि जो हमारी डोरमेट है, अगर हम फंदे नहीं फैलाएंगे तो हमारी छोटी सी डोरमेट बनकर तैयार होगी, क्योंकि ये फंदे हमारे एक के अंदर एक घुसे हुए हैं। इसलिए हमें एक एक फंदे को निकालना होगा और फैलाना होगा सही से इनको। इस तरीके से हमने फंदों को फैला लिया है और जो हमारी बची हुई पट्टी थी, और इस तरीके से हम इसको राउंड शेप देते चले जाएंगे और हमारी डोरमेट कंप्लीट हो जाएगी। आप चाहें तो इसमें पहले से ही सिलाई लगा सकते हैं, राउंड शेप देते जाएं और सिलाई लगाते जाएं। लेकिन मैं यहाँ पे पूरा से डोरमेट कंप्लीट करके आपको दिखा रही हूँ। यहाँ पे मैं सिलाई नहीं लगा रही हूँ। इस तरीके से जब राउंड शेप में आ जाएगा ये, तो खुद ब खुद ये सिलाई लग जाए। इसी तरीके से हम इसमें सिलाई लगा देंगे। पहले हम इसको शेप में ला लेंगे, इसके बाद शेप में आने के बाद इसमें हम सिलाई लगा देंगे। यहाँ पे इस तरीके से हमारा डोरमेट बनकर तैयार हो गया। और इसी डोरमेट को हम दूसरे तरीके से भी बना सकते हैं, किसी बेडशीट की मदद से हम इसको बना सकते हैं। ये देखिए, यहाँ पे मैंने दूसरा तरीका भी आपको बताया है। जो बच्चों वाली जो क्या बोलते बोर्ड बोलते हैं इसको, पेपर के लिए हमारा यूज होता है, उसी की मदद से भी मैंने इसको बनाया है। सेम उसी तरीके से देखिए हमारी डोरमेट भी बनकर तैयार हो गई है। और इसका यूज़ मैंने ऐसे इस तरीके से बनाया था। पहले तो मैंने एक बेडशीट ली हुई है, जो कि हमारी पुरानी बेडशीट रखी हुई थी। इसी में से हमें एक साइड से एक पट्टी को निकालना है, क्योंकि बेडशीट हमारी मोटी होती है और पायदान हम जब भी बनाएंगे
तो एक मोटा सा हमारा पैरदान बनकर तैयार होगा। अगर आप किसी मुलायम साड़ी से इसको बना रहे हैं तो हमारी छोटी सी डोरमेट बनेगी। और वही आप, ये हमारा वेस्ट कपड़ा है, तो यहाँ से हम यहाँ से एक पट्टी को निकाल लेंगे, सीधी पट्टी निकालेंगे। हमने सीधी पट्टी निकाल लिया और इसको हम फोल्ड कर लेंगे। फोल्ड करने के बाद इसी हम बोर्ड के नीचे इसको क्लच कर लेंगे, दबा देंगे। इस तरीके से हम इसको फोल्ड करेंगे और फोल्ड करने के बाद इसको हम इसी के नीचे दबा देंगे। इससे ये हमारा टाइट दब जाता है, यहाँ से निकलने के कम चांस रहते हैं। और जो पट्टियाँ हमने कट करके रखी हुई थी साड़ी की, इन सभी पट्टियों को भी मैंने वहीं पर जॉइंट कर लिया। और जॉइंट करने के बाद इन तीनों पट्टियों को हम इस तरीके से फैला लेंगे, दोनों पट्टियों को। और जो बीच वाली पट्टी है हमारी, उसको हम सीधा रख लेंगे। सीधा रखने के बाद इस तरीके से हम इसको फैलाएंगे। क्रॉस वाइज हम इसको निकालेंगे पट्टी को। और यहाँ से मैंने इस पट्टी को निकाल लिया है और इस तरीके से हम खींच देंगे इसको, तो ये हमारा फंदा बन जाएगा। और उसी तरीके से हमें क्या करना है, दूसरी वाली पट्टी को भी इसी फंदे में, इसी तरीके से फंदे को लगाना है। यहाँ पे देखिए मैंने इस तरीके से इसको लगा लिया है। इसी तरीके से हम पूरा जो पट्टी है उसको हम कवर कर लेंगे।
सेम उसी प्रोसेस से हमारा डोरमेट, उसी तरीके से हमारा डोरमेट बनता है, थोड़ा प्रोसेस इसका चेंज है। और जो बीच में मैंने आपको एक क्लिप दिखाई है, तो यहाँ पे हम उसी तरीके से पूरे डोरमेट को कंप्लीट करके इसको राउंड शेप दे देंगे।